आज हम एक और बिलियनर की स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो कि यूके से मूव करना चाहता है, बट यूके की गवर्नमेंट उसे मूव नहीं करने दे रही। ये स्टोरी है हरमन नरोला की, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप और रेज वहाँ पे ही हुआ है यूके के अंदर, और हाईटेक एआई गेमिंग में और बहुत ही बड़े लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस में सब में उसका नाम है। ही इज़ अ फाउंडर एंड सीईओ एट द एज ऑफ 29 ऑफ इम्प्रॉबल कंपनी। बट अब हुआ क्या है, जैसे ही रिचर्ड रीव्स की जो है वो गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि साहब अगर आप मूव करना चाह रहे हो अभी तो आपको एग्जिट फ़ी पे करनी पड़ेगी 20% ऑफ ऑल ऑफ योर मनी। अब उसका सिनेरियो किस तरह है, उसकी जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट मल्टी बिलियन की वर्थ रखती है, और उसमें से जो इसका शेयर है, क्योंकि सॉफ्ट बैंक ने भी उसको स्पॉन्सर किया है, उससे भी उसकी अमाउंट है, बट जो इसका शेयर है वो है 780 मिलियन पाउंड्स। इसे पे करना पड़ेगा 20%, और फिर वो कैपिटल कहीं और पे यूज़ करेगा, और वो चाह रहा है कि वो कैपिटल यूज़ करे दुबई के अंदर, और वो चाह रहा है कि उस कैपिटल को मैं सिलिकॉन वैली के अंदर इन्वेस्ट करूं, वहाँ पे अपनी कंपनीज ओपन करूं, क्योंकि उसे फ्यूचर नज़र आ रहा है एआई का अब दुबई के अंदर। बट अब गवर्नमेंट उसे एक तो परेशान कर रही है कि 20% पे करो एग्जिट फीस का, और सेकेंडली फिर अगेन जो दूसरी बात आ रही है नॉन डोमिसाइल रजीम की, और इस पे तो वैसे ही कम्प्लीटली अप्लाई होता है क्योंकि ये बाहर से किसी कंट्री से नहीं है, ये वहाँ का ही रहने वाला है। तो इसे जो भी इनकम ये आउटसाइड कंट्री कहीं भी किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में कमाएगा, अर्न करेगा, इस पे वो टैक्स देगा, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, चाहे वो न्यू स्टार्टअप कंपनी से हो। तो ये दो बातें उसको खटक रही हैं, और उसने कहा है कि मैं ऑलरेडी भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले भी किया है मैंने और अभी भी करूँगा मैं। और उसने काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए हैं। इवन सबसे जो उसने ज़्यादा स्टेटमेंट उसकी हाईलाइट हुई है माई कंट्री, क्योंकि वो यूके में रहता है, यूके में पला बड़ा है, तो उसने कहा कि माई कंट्री डोंट वांट इमिग्रेंट्स ओवर हेयर एंड स्पेशली द एंटरप्रेन्योर इमिग्रेंट्स। अब ये एक मल्टी बिलियन पाउंड्स के को फाउंडर की और सीईओ की एक स्टेटमेंट है। तो आप और हम कहाँ पे ठहरते हैं, या आप जो डिसीजन करने जा रहे हो कि हमने यूके मूव करना है, यहाँ नेशनलिटी लेनी है, यहाँ पे रहना है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करो दोबारा। होपफुली ये जो इन्फॉर्मेशन है आपसे रेलेवेंट होगी और आप इसमें मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ले सकोगे। सो अप टू दैट प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच टाइप ऑफ द वीडियोज़ ऑन एंड ऑन डेली बेसिस।